पलवल जिला पुलिस द्वारा चलाई जा रही अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश मुहिम अंतर्गत सीआईए पलवल प्रभारी दीपक टीम ने आज 2 कुख्यात और कई मामलों में वांछित बदमाशों को मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर के बाद धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। हुई मुठभेड़ पर एक अन्य मामला थाना कैंप पलवल में दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। सीआईए पलवल प्रभारी दीपक के अनुसार उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि जसवंत उर्फ तोता निवासी शमशाबाद और दिनेश उर्फ बलिया निवासी प्रकाश कॉलोनी अवैध हथियारों के साथ कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े थे। ये दोनों कई मुकदमों में वांछित है और आदतन अपराधी है। सूचना को पुख्ता मानकर उन्होंने टीम के साथ बताई गई जगह पर दबिश दी। पुलिस की सरकारी गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों बदमाश एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गाँव रहराना की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स जसवंत ने अपने हथियार से पुलिस की गाड़ी पर सीधा फायर कर दिया, जो गाड़ी के अगले बम्पर में जा लगा। प्रभारी क्राइम ब्रांच पलवल ने बताया कि बदमाशों ने करीब 150 से 200 मीटर आगे जाकर मोटरसाइकिल को गांव रहराना से पहले एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता खराब होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को काबू करने के लिए घेरा करना शुरू किया तो मोटरसाइकिल चला रहा युवक कराह रहा था, जबकि पीछे बैठा बदमाश खड़ा होकर हथियार लोड करने लगा, जिस पर उसके द्वारा हवाई फायर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पुनः सीधा फायर कर दिया। आत्मरक्षा और आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस पार्टी ने सर्विस पिस्तौल से बदमाशों के पैरों की तरफ एक फायर किया। गोली लगते ही फायर करने वाला बदमाश नीचे गिर गया। पुलिस ने तुरंत दोनों बदमाशों जसवंत उर्फ तोता और दिनेश उर्फ बलिया को काबू कर लिया। गोली लगने से जसवंत के दाहिने पैर में घुटने में चोट आई है, जबकि दिनेश के बाएं पैर में गिरने से चोट लगी है। तलाशी में जसवंत के पास से एक देसी कट्टा, कंट्री मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस चैम्बर में और एक खाली खोल बरामद हुआ है। मामला कैसे हुई? जी, माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंगला आईपीएस जी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगातार पलवल पुलिस अपराध की रोकथाम पर कार्रवाई कर रही है और दिन हो या रात लगातार अपनी गश्त में और रोकथाम के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहती है। इसी कड़ी में जब आज रात को हम लोग आगला चौक पर मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग में वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते उन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पे पीछे की तरफ फायर करके भाग रहे थे। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई तो उनको काबू करना चाहा तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी, जो कि पुलिस पार्टी ने अपनी जान मान की हानि से बचने के लिए और आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में एक उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कैसे घायल हुआ? दूसरा जो बाइक चला रहा था वो बाइक स्लिप होने की वजह से नीचे गिरा है, जिसके पैर में चोट आई है, जिसका भी उपचार सरकारी अस्पताल पलवल में चला हुआ है। एक बदमाश के दाएं पैर में घुटने में गोली लगी है। जी, पुलिस की गाड़ी में एक गोली लगी है और बाकी जो उन्होंने फायरिंग की उसमें पुलिस ने अपना नीचे झुक के बचाव किया है। रिकॉर्ड क्या है इनका? दोनों के खिलाफ अगर कुल में बात करूं 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से दोनों 3-3, 4-4 मुकदमे में 307 समेत अरेस्ट जिनकी पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और कुछ मुकदमे में पीओ भी हो चुके हैं। और इस तरह से छेड़छाड़ का भी बताया जा रहा है जी, ये लोग इनका मेनली जो रहता है, इनका एक ग्रुप नए लड़कों ने बना रखा है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, दहशत फैलाना, और रिसेंट जो इनके झगड़े हुए हैं उनमें इन्होंने थोड़े का प्रयोग किया था और उसी तरीके से ये मारपीट करने का काम करते हैं और इलाके में दहशत फैलाते हैं। जी, रिसेंट भी इनका पूछताछ में जब तक सामने आया है कोई किसी की झगड़ा इनका किसी के साथ हुआ था तो उसके साथ भी ये मारपीट और हाथ पैर तोड़ने की फिराक में थे, जबकि रात को भी ये किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ही निकलने वाले थे, जो बाद में जांच का विषय है। बाद में पूछताछ में ये चीजें क्लियर होंगी। जी,
ये दोनों किठवाड़ी चौकी के इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें शमशाबाद और प्रकाश विहार कॉलोनी के ये दोनों रहने वाले हैं और वहीं मोस्टली इनका क्राइम का रिकॉर्ड भी वहीं का है। दोनों करीब 24-25 साल की उम्र के